नमस्कार दोस्तों, इंडियन टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे हॉट एंड कोल्ड वाटर कूलर के बारे में, जिससे हम लोग पानी पीते हैं। खास करके कमर्शियल स्थान पे लगा हुआ रहता है। एक नल से खोलते हैं तो गर्म पानी आता है, एक नल से खोलते हैं तो ठंडा पानी आता है। ऑफिस वगैरह में लगा हुआ रहता है, जब हम लोग पानी पीने के लिए इसका यूज करते हैं। गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों यूज कब किया जाता है? ठंडा के मौसम में गर्म पानी उसी से ले लीजिए और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी उसी से ले लीजिए, है कि नहीं? लेकिन दो अलग अलग नल रहेगा पानी निकालने के लिए, और इसमें एक टंकी ही रहेगा। तो पूरा इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग यही सीखेंगे। हॉट यानी कि जब पानी हम लोग डालते हैं तो उसके अंदर से ठंडा पानी कैसे निकलता है और गर्म पानी कैसे निकलता है, और दो अलग अलग टंकी कैसे काम करता है कि नहीं, और दो अलग अलग नल कैसे काम करता है। उसके बाद इसमें पानी ठंडा होता कैसे और गर्म होता कैसे, पूरा उसका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पूरा कंप्लीट सिस्टम हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। कोशिश करेंगे फॉल्ट, इसमें जो फॉल्ट आने वाला है कंपोनेंट की टेस्टिंग भी इसी वीडियो में बतला दिया जाए, है कि नहीं। तो कंप्लीट इसी वीडियो में हम लोग पूरा चर्चा करेंगे और पूरा सीखेंगे इसी वीडियो में। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इसका ये मैकेनिकल सिस्टम, ये कैसे काम करता है, ये के लिए, है कि नहीं, पानी का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं, है कि नहीं, और पानी इसके अंदर आता है। इस पे क्या होता है, पानी इसमें भर जाएगा पूरा इसमें। अब पानी जैसे इसमें आएगा, वाटर डिस्पेंसर डालेंगे, पानी इस पूरा में क्या होगा, इसमें जमा हो जाएगा, इसमें भरना शुरू हो जाएगा। अब इसमें भरना शुरू होगा तो यहाँ पर नल को कंट्रोल करने के लिए इसका टोटी लगा दिया जाएगा, ताकि इसी से पानी निकाले और बंद कर सके, है कि नहीं तो फिर पता चलेगा पानी हमेशा निकलते रहा। जो पानी डालेंगे सारा पानी बाहर निकल गया। अब यहाँ पे है, इसको ब्लॉक करते हैं पानी को भी। अब यहाँ पे पानी इसमें आ गया। जिससे इसमें हम वाटर डिस्पेंसर इसमें डालते हैं ऊपर से, तो सारा पानी इसमें भरता है, उसका पानी और उसका पानी। या फिर यहाँ पे ये भी होता है, कुछ में आरओ के साथ आता है, आरओ भी उसी में लगा पड़ता है। तो जो आरओ में जैसे पानी, खराब पानी इनपुट गया और वहां जो बढ़िया पानी आउटपुट आता है, तो आउटपुट का पानी इसमें सेट कर देता है और इसमें सारा पानी आगे भरते रहता है। और वही पानी हम लोग क्या करते हैं, गर्म पानी और ठंडा पानी पीते रहते हैं। तो आरओ का सिस्टम भी इसी में आपको आ गया। अब पानी जब इसमें आता है, इस टंकी में, पहला वाला टंकी, इसको बोलते हैं, चलिए इसको बोलते हैं कोल्ड वाटर, ठंडा पानी। क्लियर है? इससे ठंडा पानी का टंकी होता है ये। और दूसरा जो होता है आपका हॉट वाटर, यानी गर्म पानी। एक ठंडा पानी हो गया और एक गर्म पानी हो गया। तब पहले हम जो पानी डालते हैं ठंडा पानी वाला टंकी में डालते हैं, और उसी टंकी से एक पतला पाइप जुड़ता है। उस पतला पाइप से पानी कहां पहुंच जाता है, सेकंड वाला टंकी में, उसके नीचे। ये चाहिए जो पतला वाला वाटर डिस्पेंसर आता है उसमें, उसका बात कर रहे हैं, उससे पानी पहुंच जाता है इसमें। और इसमें जब पानी पहुंचता है, तो जब इसमें पानी गर्म होता है, तो गर्म पानी यहां से हम लोग खोल करके पानी पीते हैं। अब यहाँ पर कहिएगा इसका नल नीचे दिए, इसका नल ऊपर क्यों दिए, और कंपनी खुद देता है लेकर के, तो क्यों देता है लेकर के, है कि नहीं। अब इस वीडियो में पूरा इस वीडियो कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आप समझिए ठंडा कैसे होता है और गर्म कैसे होता है। आप फ्रिज के बारे में ऑलरेडी आप पहले जानते होंगे, फ्रिज कैसे काम करता है, ठंडा कैसे करता है। तो यहाँ पर फ्रिज दिया हुआ, पूरा फ्रिज का पूरा फिगर बना दिए, उसका कैसे ठंडा करता है। तो यहाँ पर कंप्रेसर ले लिया है, कंडेंसर कॉइल, फिल्टर, कैपिलरी, और यहाँ पर जो नीचा लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है, ये पूरा क्या है, कूलिंग कॉइल। ये पूरा है कूलिंग कॉइल, और यही करेगा ठंडा। जब कंप्रेसर ऑन रहेगा तभी जाकर ठंडा करेगा। अब कैसे ठंडा करेगा, कैसे गर्म करेगा, वो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हम लोग कंप्लीट समझेंगे। तो अब यहाँ पर पहले ये समझ लेते हैं, ठंडा पानी समझ में आ गया। जब ठंडा होगा तो यहाँ से पानी निकाल के ठंडा पानी पी लेंगे, और जब पानी गर्म होगा तो यहाँ से पानी निकाल के गर्म पानी पी लेंगे। तो उसमें कुछ सेफ्टी भी पॉइंट है, तो सेफ्टी भी इसी के साथ में हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर गर्म पानी, ठंडा पानी समझ में आ गया कैसे निकलता है कि नहीं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिस्टम इसका हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले न्यूट्रल यानी कि माइनस पॉइंट। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिकल सामान में क्या क्या चीज जरूरी है, पहले ये भी समझ लेते हैं। एक दो चीज स्विच दिया हुआ रहेगा। एक जो रहेगा मेरा कूल के लिए स्विच, यानी आपको ठंडा पानी चाहिए कि गर्म पानी चाहिए, जो भी पानी चाहिए उस स्विच को दबाइएगा, पीछे हम स्विच देता है लेकर के, उस स्विच को ऑन कीजिएगा, वहां से पानी निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कोल्ड, जैसे ये मेरा मान लीजिए कि कौन सा है, कोल्ड का स्विच है, ठंडा पानी के लिए स्विच है। इसको दबाइएगा तो ठंडा पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठंडा पानी के लिए ठंडा करना शुरू कर देगा। अगर इसको दबाइएगा तो पानी गर्म करना शुरू कर देगा। कैसे करेगा, वो पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करेगा तो समझ में आएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्शन कर देते हैं।
तो यहाँ पर देखिएगा ये चीज जो हॉट वाटर है, इसमें तो बतला दिए कोल्ड वाटर में इसमें कूलिंग कॉइल लपेटा हो रहा था। जब ये कूलिंग कॉइल ठंडा होता है तो पूरा टंकी ठंडा हो जाता है। बहुत में कूलिंग कॉइल टंकी के अंदर लपेट देता, ये टंकी के बाहर लपेटा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है उससे। जब ये टंकी ठंडा होगा तो ऑलरेडी पानी भी ठंडा होगा ही होगा। अब यहाँ पे है कि पानी गर्म कैसे होता है। पानी गर्म होता है, यहाँ पे एलिमेंट लगाया हुआ है, ये जो है एलिमेंट का कॉइल लपेटा हुआ है। जब एलिमेंट को न्यूट्रल और फेज मिलेगा तो एलिमेंट गर्म होगा, है कि नहीं। तो ये एलिमेंट का ही सिरा है जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जुड़ा हुआ रहता है। हम डॉट में यहाँ पे समझा दिए हैं। सीरीज में 2 एलिमेंट रहता है, दोनों एलिमेंट को सीरीज में जोड़ करके 2 वायर निकाल देता है। एक एलिमेंट यहाँ शुरू हुआ यहाँ तक रहता है, उसका एक वायर मोटा वाला वायर से जोड़ के यहाँ तक निकाल देता है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट जो है ये वाला जुड़ता है और उसका एक वायर निकल जाता है, मतलब ये सीरीज में इधर से जुट गया। इसको हम एक न्यूट्रल और एक फेज अगर देते हैं तो पानी क्या होगा, गर्म करना शुरू कर देगा। ये एलिमेंट गर्म होगा, जब गर्म होगा टंकी गर्म होगा और टंकी गर्म होगा तो पानी भी यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। इस तरह से कि नहीं। अब यहाँ पे समझिएगा ये करेगा कैसे गर्म पानी, है कि नहीं। तो पहले गर्म पानी पे इसे क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऊपर वाला करेंगे। तो पहले न्यूट्रल पावर सप्लाई लेते हैं। न्यूट्रल पावर सप्लाई जो है डायरेक्टली लेकर के कहां दे दिए, एलिमेंट को। न्यूट्रल डायरेक्ट लेकर के एलिमेंट को दे दिए। और अब इस एलिमेंट को पॉजिटिव मिलेगा तभी तो चलेगा, पॉजिटिव मिलेगा तभी एलिमेंट गर्म करेगा पानी को, और पानी गर्म होगा तो जाके गर्म पानी निकलेगा, है कि नहीं। तो अब सबसे पहले पॉजिटिव पावर सप्लाई लेंगे, उसको हम लोग रेड से दर्शाते हैं। तो पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर, इस पे दे दिए। ये कौन सा है आपका, चलिए लिख भी देते हैं, हॉट स्विच। गर्म पानी करने के लिए ये स्विच दिया गया। जैसे इस स्विच को ऑन करेंगे ये पॉइंट आपस में टच कर जाएगा, और टच करेगा तो यहां से पावर सप्लाई निकलता है, वो डायरेक्ट चला जाता है थर्मोस्टेट में। थर्मल फ्यूज बोल सकते हैं। सबसे पहले जाता है मेन पावर सप्लाई कहां पे, थर्मोस्टेट में। और इस थर्मोस्टेट जो होता है इसका जो पुश निकला हुआ रहता है पूरा, ये एक एंगल से निकला हुआ रहता है, ये कहां चला जाता है, उस टंकी के अंदर छेद बना हुआ रहता है उस टाइप से, उसके अंदर चला जाएगा। जब उसके अंदर चला जाएगा, और इसका बनावट कैसे रहता है, तो उसके अंदर जो जाता है यहाँ पे ये ऑलरेडी इस तरह से ये घेरा हुआ रहता है, इस तरह से, ताकि ये पानी में प्रॉपर रहे नहीं, समझे ना। इसको बाहर से हम लोग निकाल सकते हैं। इसको जो है हम लोग बाहर से डायरेक्ट खींचेंगे तो ये पूरा बाहर निकल जाएगा, इसको भी खींचेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये टंकी के अंदर पूरा शेप बना हुआ रहता है ताकि इसके अंदर चले जाए। जब पानी गर्म होगा, ये गर्म होगा और ये गर्म होगा तो उसके ये जो है ये उसको सेंस कर लेगा, पूरा उसी साइज के अनुसार रहता है, तो उसमें जाकर सटा हुआ रहता है। यहाँ पर फेज हम लोग डायरेक्टली देंगे तो फेज कहाँ चला जाएगा, फेज जो जाएगा मेरा थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट से जब निकलेगा वो चला जाएगा थर्मल फ्यूज में, और थर्मल फ्यूज से जब निकलेगा वो चला जाएगा एलिमेंट में। ये तीनों जो है सीरीज में रहता है, इस तरह से पूरा क्या है, सीरीज में। अब यहाँ पर सोचिएगा जो न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट तो एलिमेंट को मिल गया, और चाहिए गर्म करने के लिए इसको फेज, तो फेज जो है डायरेक्टली स्विच पे दिया। स्विच को जैसे ही ऑन किए तो स्विच का जो अगला सिरा है वो चला गया थर्मोस्टेट पे, और थर्मोस्टेट से जब निकलेगा तो थर्मल फ्यूज पे, और थर्मल फ्यूज से निकलेगा तो एलिमेंट पे। अब पानी गर्म करना शुरू कर दिया। जब गर्म करना शुरू कर देगा पानी, तो इसमें अधिक से अधिक जो सेट करने का ऑप्शन आता है वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 65 डिग्री सेल्सियस तक आप सेट कर सकते हैं। जो भी लोग गीजर पढ़े होंगे, प्रॉपर समझते होंगे, पूरा समझ लीजिए। अगर ये टंकी नहीं है तो ये समझिएगा पूरा ये जो टंकी है समझिए एक तरह से गीजर ही आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें गीजर का ही सिस्टम दिया हुआ समझिए एक तरह से। ये क्या चाहिए, 65 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या करेगा, पानी को गर्म करने देगा। और जैसे 65 डिग्री गर्म हो गया, ये यहाँ से लाइन को कट कर देगा। जैसे यहाँ से लाइन कट गया, पानी गर्म करना बंद हो गया, तो 65 डिग्री मैक्सिमम हम लोग पानी गर्म उससे ले सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अभी इसी में किसी कारण से कुछ गड़बड़ी आ गया, किसी कारण से कुछ गड़बड़ी आ गया, ये ऑफ नहीं हो रहा, ये पानी गर्म हो गया 65 डिग्री सेल्सियस और 65 से 70 पहुंच गया, लेकिन किसी कारण से ये जो है ऑफ नहीं हो रहा। थर्मोस्टेट, ये क्या है, थर्मोस्टेट स्विच, और ये जो है थर्मल फ्यूज। ये कितना डिग्री पंप करेगा, 65 डिग्री सेल्सियस पे, और ये कितना डिग्री पंप करेगा, 90 डिग्री सेल्सियस प्लस पे। क्लियर ना, ये याद रखिएगा। ये जो काम करेगा 90 डिग्री सेल्सियस पहले थर्मल फ्यूज, और थर्मोस्टेट जो काम करेगा मेरा 65 डिग्री सेल्सियस तक मैक्सिमम। किसी कारण से अगर थर्मोस्टेट लाइन नहीं काटता तो आगे जो थर्मल फ्यूज, जब पानी पूरा गर्म होने हो जाएगा, उसको बॉयल होने से पहले, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है पानी का, 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले 90 डिग्री सेल्सियस जैसे ही जाएगा,
ये थर्मल फ्यूज क्या करेगा, अगर ये लाइन नहीं काटा तो ये पक्का यहाँ से लाइन काट देगा। अब ये लाइन काट देगा ताकि अपना क्या हुआ, एलिमेंट को मिलना बंद हो गया। इस तरह से पानी गर्म होना फिर से बंद हो जाएगा और फिर से चालू हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी कारण से, ये तो हो गया प्रॉपर सिस्टम, पानी कैसे गर्म पानी निकलेगा। जब ये पानी गर्म होगा तो यहाँ से पानी बाहर आ जाएगा। अब कहिएगा जब ये पानी गर्म होगा तो ये भी पानी गर्म हो जाएगा। इसका बिल्कुल पतला पाइप होता है, पहले अंदर वाला गर्म होगा तभी जाकर वहां तक पहुंचेगा। तो पतला पाइप के जरिए ज्यादा हीट वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। हाँ, वहां तक पहुंचेगा जब पानी उबलना शुरू हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए, तब ये चीज होगा। अब यहाँ पर जो है उसके लिए भी एक सेफ्टी पॉइंट दिया है कि किसी कारण से ये भी पानी शॉर्ट हो गया और ये भी ऑफ नहीं कर रहा, 90 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म हो गया उसके बाद भी ये ऑफ नहीं कर रहा। अब क्या होगा, तो डायरेक्टली अगर एलिमेंट खराब नहीं होता टाइम से, अंदर पानी बहुत ज्यादा उबलेगा और पानी जब उबलेगा सीधा सी बात है वहां क्या होगा, अगर ज्यादा उबाल होगा और प्रेशर निकलने की जगह नहीं रहेगा तो डायरेक्टली फट सकता है। इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट होता है सेफ्टी पॉइंट। अगर ज्यादा वहां पर बॉयल होगा, पानी अधिक गर्म होगा और अगर किसी कारण से प्रेशर बन गया तो ब्लास्ट नहीं हो वहां टंके, तो उसके लिए सेफ्टी पॉइंट वहां से खुल जाएगा इस तरह से, समझे कि नहीं, और पानी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा प्रेशर में। यही चीज होता है आपका सेफ्टी पॉइंट, इस तरह से छोटा छोटा में बनाए हुए थे। क्लियर, इसको क्या बोलेंगे, सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व बोलेंगे। इससे संबंधित आ गया। अब चेक कैसे करेंगे ये सारा कुछ, आराम से एलिमेंट चेक करिएगा। एलिमेंट की ये सीरीज जुड़ा हुआ है इधर, एक मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पर सेट करना या रेजिस्टेंस मोड पे सेट करना, और एक लीड को यहां पर रखना, एक लीड को यहां पर रखना, ठीक है, दोनों सिरा पर। तो या तो बीप के बाद देगा या कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पक्का शो करेगा। अगर 50 ओम से ऊपर रेजिस्टेंस आता है तो वो बीप के बाद नहीं देगा, अगर उससे नीचे रेजिस्टेंस आता है तो बीप के बाद देगा। दोनों कंडीशनों में क्या माना जाएगा, ये एलिमेंट सही माना जाएगा। बॉडी अर्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर बॉडी में करंट आएगा। अगला थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के दोनों सिरा पर हम लोग जब मल्टीमीटर की लीड को रखेंगे तो ये भी बीप के बाद देना चाहिए, नहीं दे रहा तो खराब है। ये भी बीप के बाद, यानी थर्मल फ्यूज है, ये भी बीप के बाद देना चाहिए दोनों सिरा पर रखने के बाद। अगर नहीं दे रहा तो खराब है। हाँ, नहीं देगा कब, जब ये अपना हीट से ऊपर चला जाएगा तब ये बीप के बाद नहीं देगा। लेकिन नॉर्मल जब बाहर में हम लोग चेक करेंगे तो क्या होगा, वहां पे बीप के बाद देना चाहिए। बस इतना होता। इससे संबंधित जो हीटिंग वाटर से संबंधित था, ये बस इतना ही क्वेश्चन है, इससे अधिक इसमें रहेगा ही नहीं। अब आता है आपका आगे कूलिंग के लिए कि ठंडा पानी जो है, गर्मी में ठंडा पानी कैसे निकलता है कि नहीं, ठंडा करता कैसे, उसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल सिस्टम काम कैसे करता। तो जो पानी निकलने की प्रक्रिया तो बतला ही दी है। जो पानी डालेंगे और नीचे जब कूलिंग कॉइल, जब कंप्रेसर चलेगा फ्रिज का, मतलब ये जो कंप्रेसर जब चलेगा तो इसका कूलिंग कॉइल ठंडा होता है। जब कूलिंग, जैसे फ्रिज के अंदर ठंडा होता है कूलिंग कॉइल, वही कूलिंग कॉइल यहाँ पर लपेटा हुआ है। जब यहाँ पर कूलिंग कॉइल ठंडा होगा तो डायरेक्टली ये टंकी ठंडा होगा, और जब ये टंकी ठंडा होगा इसके अंदर पानी ठंडा होकर बाहर निकलेगा और वही पानी हम लोग पीते हैं, है कि नहीं, पानी यूज करते हैं। अब यहाँ समझिएगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कैसे काम करता है। इसका भी पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस वाला पॉइंट यानी कि न्यूट्रल, नेगेटिव सिरा को हम लोग पहले कनेक्शन कर देते हैं। तो नेगेटिव सिरा कनेक्शन करने के लिए तो यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूट्रल लिए, तो न्यूट्रल लेकर के यहाँ से डायरेक्टली ऐसे जोड़ देते हैं इसमें। इसको बोलते हैं कनेक्टर। कनेक्टर है ये, जो पॉइंट इधर से इनपुट देंगे न्यूट्रल, वही पॉइंट इधर निकल जाएगा। जो पॉइंट फेज इधर इनपुट देंगे वही फेज इधर निकल जाएगा। बस ये चीज दिया है। अब यहाँ पर जो न्यूट्रल दिए हैं, न्यूट्रल तो इधर गया ही है एलिमेंट के लिए, लेकिन न्यूट्रल यहीं से कहां चला गया, कनेक्टर पर से ही डायरेक्टली रिले पर चला गया। यानी कंप्रेसर है, कंप्रेसर रिले पर चला जाएगा। रिले क्या करेगा, उसको रनिंग स्टार्टिंग में कन्वर्ट कर देगा। और रनिंग स्टार्टिंग में जब पावर सप्लाई चल गया तो कंप्रेसर के जब कॉमन पे पावर सप्लाई जाएगा तभी तो कंप्रेसर चालू होगा, है कि नहीं। कंप्रेसर जब चालू होगा तभी जाके हम ठंडा करेगा। बस ये प्रक्रिया होता है। तो इसमें क्या चाहिए, जैसे ही न्यूट्रल जाएगा और फिर जैसे ही मिलेगा इसको तो कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा, और जब कंप्रेसर चलेगा तभी ये ठंडा करेगा, नहीं तो फिर ठंडा नहीं करेगा। अब कंप्रेसर चालू करना जरूरी है ठंडा पानी के लिए, तो इसके लिए न्यूट्रल तो दे दिए हैं कंप्रेसर को, लेकिन फेज अभी मिलना बाकी है। जैसे एलिमेंट को फेज मिलना बाकी था, सारा कनेक्शन करना पड़ा, तब जाके इसको फेज मिला। उसी तरह इसको फेज मिलेगा तभी नहीं चालू होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग पहले रेड पावर सप्लाई लेते हैं, रेड वायर। अब यहीं से क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे, यहां से लिए इसका कनेक्शन कर दिए। अब फेज जो दिए हैं कहां दे दिए हैं, कोल्ड स्विच पे, कोल्ड स्विच पे। इसको जैसे ही हम लोग बटन दबाएंगे तो ये सिरा आपस में जुड़ जाएगा। ये सिरा क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। और जैसे ये जुड़ेगा इसका अगला कनेक्शन जो होता है डायरेक्टली थर्मोस्टेट में, और थर्मोस्टेट में जाएगा। थर्मोस्टेट से जैसे ही निकलेगा यहाँ से पावर सप्लाई आउटपुट, आउटपुट निकलने के बाद डायरेक्टली चला जाएगा कंप्रेसर पे। अब कंप्रेसर पे जाएगा तो कंप्रेसर पे जैसे कंप्रेसर कॉमन पे चला जाएगा तो यहाँ तो रनिंग स्टार्टिंग का हो ही गया, रिले करता रनिंग स्टार्टिंग, जैसे कैपेसिटर काम करता है
सेम कैपेसिटर की जगह पे ही रिले काम करता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। जब रिले और कैपेसिटर जब आप लोग पढ़िएगा क्लास में, लाइव क्लास में प्रैक्टिकल जब करवाते हैं तो अपन देखेंगे कैसे करवाते हैं। यानी कि रिले और ओएलपी जो है, यानी कि रिले और ओएलपी पर पावर सप्लाई जैसे ही जाएगा कंप्रेसर चलना शुरू हो जाएगा। अब कंप्रेसर चलेगा, इसमें काम क्या होता है ये भी बता दे। चलिए बस 2 मिनट टाइम और लेंगे, इसका कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे ही इसमें न्यूट्रल और फेज मिला, कंप्रेसर चलना शुरू हो गया। और कंप्रेसर अंदर होता है गैस, वो गैस ही आपको जब रनिंग करता है उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब वो एक साइकिल में घूमता है, हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है, तब जाकर ठंडा करता है और गर्म करता है। तो यहाँ से क्या होता है, डिस्चार्ज लाइन, इसको बोलते हैं पतला वाला डिस्चार्ज लाइन, मोटा वाला को, ये जो मोटा वाला है इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। जैसे इसको चालू करेंगे तो यहाँ डिस्चार्ज लाइन से गैस बाहर निकलता है, सेक्शन लाइन से गैस अंदर आता है। तो डिस्चार्ज लाइन से जो हाई प्रेशर में गैस बाहर निकलेगा वो चला जाएगा कंडेंसर कॉइल में। यहाँ देखिएगा उसको पीछे में एक कंडेंसर कॉइल आयरन का लपेटा हुआ रहेगा, उसके पीछे पूरा ये गैस घूमना शुरू कर देता है। और जब कंडेंसर कॉइल में जाएगा तो इधर चला, और कंडेंसर कॉइल से कहां चला जाएगा, इसको बोलते हैं फिल्टर। तो क्या बोलेंगे, फिल्टर, जो मोटा सा रहेगा थोड़ा सा, और इसको बोलते हैं फिल्टर। ठीक है, जो गैस के साथ जो भी अशुद्धियां रहेगा, गंदगी रहेगा, धूलकण रहेगा, उसको नमी रहेगा, उसको छाने का काम करेगा फिल्टर। और फिल्टर के बाद एकदम बिल्कुल पतला पाइप रहता है, उसको बोलते हैं कैपिलरी। जो ये वाला दशा है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं कैपिलरी, जो 8 से लेकर 12 फीट तक इसमें दिया हुआ रहता है। और ये जो कैपिलरी है, कैपिलरी से तरह से कहां चला जाएगा, कूलिंग कॉइल में। जैसे ये पाइप है उसी तरह यहाँ पर पाइप जो है लपेटा हुआ इस तरह से करके, 1.5 लपेटा हुआ रहता है, उसको थर्मोकोल से पूरा ढका हुआ रहता है इस तरह से। अगर उसके बाहर देगा तब अंदर में दे दिया तो डायरेक्टली कूलिंग कॉइल में लपेट, कूलिंग कॉइल डायरेक्टली अंदर लपेट करके छोड़ देता और बाहर निकाल लेता, बस ऐसे देता। अगर बाहर देगा तो थर्मोकोल से ढका हुआ रहता, कोई दिखेगा भी नहीं जल्दी। तो कैपिलरी के बाद क्या होता है, ये पाइप यहाँ से बाद मोटा हो जाता है। मोटा होगा तो मतलब इसको जो बोलते हैं, जैसे कैपिलरी के बाद जैसे ही मोटा हुआ, ये जो पतला वाला पाइप है इसको बोलेंगे कैपिलरी ट्यूब। और कैपिलरी ट्यूब के बाद जैसे ही पाइप मोटा होता है तो उसको बोलते हैं पूरा को कूलिंग कॉइल। ये क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा कूलिंग कॉइल। तो कूलिंग कॉइल इसको जैसे इस टंकी के नीचे लगा हुआ है, और इससे बहुत साइड में भी लपेट देता है लेकर के, जैसे इसमें साइड में दिया हुआ तो इसको साइड में भी लपेट देता है लेकर के। तो ये जैसे कूलिंग कॉइल ठंडा होगा, जिससे हाई प्रेशर से लो प्रेशर होगा, तो यहाँ पूरा कूलिंग कॉइल ठंडा हो जाता है। और ठंडा होगा तो टंकी ठंडा होगा, टंकी ठंडा होगा, उसके अंदर का पानी ठंडा होगा और पानी बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। फिर वही गैस का घूमते हुए सेक्शन लाइन के जरिए कंप्रेसर में चला आता है। इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लाइन, इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन, और इसको जो बोलते हैं चार्जिंग लाइन। जहां से हम लोग गैस चार्ज करते हैं, प्रेशर डालते हैं, लीकेज पता करने के लिए, किसी का गैस लीकेज कर गया तो यहीं से प्रेशर डाला जाता, तब जाकर लीकेज मिलता, और फिर यहीं से गैस चार्ज करना होता, यहीं से वैक्यूम करना होता, सारा काम यहीं से होता, उसका फिर अलग क्लास, ये पूरा प्रक्रिया चलता। अब इस बीच में क्या होता है, मानिए बहुत बार उसमें पानी जो डाले हैं, पानी पूरा क्या होता, मान लीजिए पूरा ठंडा होने के बजाय वहां पर जमना शुरू हो गया। इसमें जो आपको थर्मोस्टेट लगता है वो जमाने के लिए नहीं होता, सिर्फ पानी को ठंडा करने के लिए होता। जो फ्रिज में होता, फ्रिज वाला थर्मोस्टेट -5 डिग्री सेल्सियस पे काम करता, और जिससे प्लस में आता वो ऑन हो जाता। इसमें जो काम करता है ये इसका थर्मोस्टेट, ये क्या करेगा, जैसे ही 2 से 3 डिग्री सेल्सियस हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस जाते जाते क्या करता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस जाएगा। जैसे ही, यानी 0 से मतलब डायरेक्टली समझे, जैसे वो -5 पर फ्रिज में जो लगा हुआ होता है थर्मोस्टेट, वो -5 से -10 डिग्री सेल्सियस तक काम करता, उसके बाद जाके ऑफ करता। लेकिन इसमें जो थर्मोस्टेट लगाता है, 0 से जैसे ही माइनस में गया, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस मान सकते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये ऑफ हो जाता। मतलब जैसे ही पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया और 0 से जैसे ही माइनस गया, ये सिरा यहां से बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर का पानी ठंडा होने नहीं देगा। अब उसको सेंस कौन करेगा, ये थर्मोस्टेट जो है, इसके पीछे एक पुछ निकला हुआ था, उसको बोलते हैं कैपिलरी, इसको भी कैपिलरी बोलते हैं। लेकिन ये कैपिलरी क्या रहेगा, ये थर्मोस्टेट का हिस्सा रहेगा, और ये पूरा मैकेनिकल सिस्टम रेफ्रिजरेशन साइकिल का हिस्सा है ये कैपिलरी ट्यूब। तो इन्हें थर्मोस्टेट जो कैपिलरी है, ये लगा हुआ था इसके टंकी के अंदर गया हुआ था, जिससे इसमें छेद बना हुआ अंदर जाने का, उसी तरह इसमें भी बना हुआ था, और इसके अंदर जो है इसका कैपिलरी गया हुआ था, या फिर इसके कूलिंग कॉइल साथ लपेटा हुआ था। जैसे आइस जमेगा या फिर जैसे उसके अंदर देखेगा टेम्परेचर माइनस में गया, तो ये सेंस कर लेता, और उस गैस के दबाव से इसको मालूम पड़ जाता, और उसी हिसाब से क्या करता है, ये लाइन को कट कर देगा। जैसे देखा पानी फिर से थोड़ा सा गर्म हुआ, 5-10 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गया, 10 डिग्री 12 डिग्री 15 डिग्री, तो फिर से ये क्या करेगा, ऑन कर देगा। और जैसे ही ऑन हुआ तो फिर से ये चलना शुरू हो गया कंप्रेसर, और कंप्रेसर चलेगा तो फिर से ठंडा करना शुरू कर दिया कूलिंग कॉइल, और ठंडा होगा तो ठंडा पानी निकलना शुरू हो जाएगा इस तरह से। अब चेक कैसे करिएगा, तो चेक करना बस कंटिन्यूटी से, यहाँ पर कंटिन्यूटी पर रखेंगे, नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर पे निगेटिव बनाएंगे, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे चेक करेंगे क्या होगा, ये फिर से कंटिन्यूटी बतलाएगा। कंटिन्यूटी बतला जैसे मतलब सही है, नहीं तो खराब है। बर्फ में डालेंगे तो ऑफ हो जाना चाहिए इस तरह से।
यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑन कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से 5 डिग्री 10 डिग्री 5 से 10 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑन हो जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। चेक कर लीजिएगा। कंप्रेसर चेक करने के लिए इसमें 3 पिन आता है, तीनों पर रनिंग स्टार्टिंग कॉमन चेक कर सकते हैं, रेजिस्टेंस बतलाना चाहिए। फिर रिले चेक कर लीजिएगा, ऑयल पे चेक कर लीजिएगा, तो यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा। उसके अलावा इसमें कोई भी कंपोनेंट नहीं होता, बस इतना ही पूरा रहता है। इसमें आपको फॉल्ट भी लगा हुआ, सारा कुछ समझ में आ गया। और इसमें कौन सा कंपोनेंट होता है सारा कुछ समझ में आ गया। तो वीडियो में अगर जो भी सीखने को मिला एक बार कमेंट की जरूर बताइएगा। अगर कुछ भी यहाँ पर पूछना हो तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर लाइव क्लास में जाके देखेंगे तो लाइव क्लास में दिखलाएगा। चैनल पर जब जाइएगा तो सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइव का ऑप्शन आएगा नीचे में, जब क्लिक करिएगा तो लाइव के ऑप्शन में जाने के बाद ढेर सारा क्वेश्चन आंसर विद्यार्थी के साथ जो होता है वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। तो उसमें कंप्लीट दिखलाएगा, 1-1 घंटा 2-2 घंटा तक विद्यार्थी के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर होते रहता है। ये चीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।